डियर स्टूडेंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो से रिलेटेड होता है। ठीक, पर कैश फ्लो स्टेटमेंट मेन बनाने का उद्देश्य क्या होता है? वर्किंग कैपिटल समझते हैं। करंट एसेट में से अगर करंट लायबिलिटीज को अगर घटा दे तो वर्किंग कैपिटल निकल आता है। वर्किंग कैपिटल में पिछले साल के तुलना में कैसा चेंज आया, हाँ, इस चीज को बताने के लिए खास करके कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है। ये शॉर्ट टर्म चेंज वर्किंग कैपिटल में किस टाइप से आया, ये जानने के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS3 के अनुसार बनाया जाता है। AS3 क्या है? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पहले से भारत में तय है। इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के तहत AS3 के तहत कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? When it is prepared। तो सवाल होता है कब बनाया जाता है? तो ये एक कैश फ्लो स्टेटमेंट आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। अब फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के बाद 31 मार्च को फिनेंशियल स्टेटमेंट मतलब पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट जब बना लिया जाता है तो पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट को एनालाइज करने के लिए, विश्लेषण करने के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है। ठीक, तो इसके मेथड कितने होते हैं? बनाने के कौन कौन से मेथड होते हैं? तो आइए सबसे पहले समझते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का यहाँ अर्थ होता है बिजनेस ऑपरेशन। बिजनेस ऑपरेशन का मतलब है बिजनेस के ट्रांजेक्शन तो ढेर सारे होते हैं, पर बिजनेस ऑपरेशन में कौन से ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो बिजनेस के सेल या परचेज से रिलेटेड है, मेनली सेल से रिलेटेड है। अगर इस लहजे से देखा जाए तो एक्सपेंसेस को दो भाग में बांटा जाता है। ठीक, एक को बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस
तीन टाइप के एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के कैटेगरी में आते हैं। कौन कौन से? तो फर्स्ट सेलिंग एक्सपेंस। सेलिंग एक्सपेंस जैसे ये एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, क्योंकि ये सेल से जुड़ा हुआ है, सेल को प्रमोट करता है। दूसरा अगर हम लोग देखें डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, जैसे कैरेज आउटवर्ड भी आप पीएल अकाउंट में डेबिट करते थे, ये भी पीएल अकाउंट में डेबिट होता था। और तीसरा मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, जैसे सैलरी, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस सैलरी, मैनेजर का सैलरी है, स्टाफ का सैलरी, रेंट, पे, ये कहा जाता है सिर्फ ऑपरेटिंग। पर एक कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग का कोई लेना देना नहीं है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ध्यान भी नहीं देते हैं। ठीक, किसको ध्यान देते हैं? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जिनका बिजनेस के ट्रांजैक्शन के साथ में कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं होता है। एग्जांपल के तौर पे देखें डेप्रिसिएशन। अब बोले क्यों डेप्रिसिएशन क्यों नहीं? बिजनेस के एक्सपेंसेस है, हम बोले कभी नहीं है। एग्जांपल के तौर पे देखें संडे को दुकान बंद रही, कारोबार नहीं हुआ, फिर भी फिक्स एसेट पे डेप्रिसिएशन लगेगा कि नहीं? और ये पीएल अकाउंट में डेबिट हुआ। गुडविल रिटर्न ऑफ, पेटेंट रिटर्न ऑफ, ये सब के सब क्या है? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पीएल अकाउंट में डेबिट तो हुए, इसने प्रॉफिट को सप्रेस कर दिया, मतलब कम कर दिया, पर इसका डायरेक्टली कोई लेना देना किसके साथ नहीं है? बिजनेस के ट्रांजैक्शन के साथ नहीं है। तो अपने को कैश फ्लो बनाते समय में केवल और केवल ध्यान रखना पड़ता है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। एक वीडियो भी आपको डिटेल वीडियो मिलेगा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस किसको बोलते हैं। हम फिर अभी दोहराएंगे भी कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ठीक आपको का नेचर क्या होता है, रटने की जरूरत नहीं है, समझना पड़ेगा, आप इजीली समझ सकते हैं। तो आइए आगे देखते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आखिर होता क्या। तो हम लोग सीखते हैं अभी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है? ऐसे सभी एक्सपेंसेस जो बिजनेस के ट्रांजैक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, पर उनको पीएल अकाउंट या कंपनी का अगर बोले तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट में डेबिट किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक और मैंने दिया है लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। अब आप ही बताइए, ये लॉस तो है, फिर ये ट्रांजैक्शन के कारण तो नहीं है, ये सेल के कारण तो नहीं है। पुराना मशीन आपने बेचा तो ये लॉस है, पीएल अकाउंट में ये डेबिट हुआ। अब इसने प्रॉफिट को क्या किया? सप्रेस किया, कम कर दिया। सही प्रॉफिट मालूम करना होगा हमको, इसलिए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को नेट प्रॉफिट के साथ ऐड किया जाता है। ठीक, क्यों? क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ने प्रॉफिट को कम कर दिया। अब सही प्रॉफिट मालूम करने के लिए हमको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड करना होगा। किसके साथ? नेट प्रॉफिट के साथ, जिससे हमको ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल सके। हम अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट की भी बात करेंगे। अभी तक हम लोग नेट प्रॉफिट सीखे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की भी बात करेंगे। अब आइए तो इनकम को भी हम लोग दो भाग में बांटते हैं। तो देखिए कौन कौन से इनकम होते हैं। तो अगर इस लहजे से देखा जाए तो इनकम भी दो भाग में डिवाइडेड होता है। एक होता है ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम किसको बोल रहे हैं? जो ट्रांजैक्शन के कारण उत्पन्न हो रहा है। एग्जांपल के तौर पर देखिए सेल्स इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग इनकम। जैसे माल बेचा, एलजी ने फ्रिज बेचा तो ऑपरेटिंग इनकम है, पर
वही एलजी को अगर ठीक इंटरेस्ट मिला तो ये क्या कहलाएगा? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ठीक, अब यहां फर्क समझना होगा ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग। किसी के लिए वो ऑपरेटिंग भी हो सकता है, किसी के लिए वो नॉन ऑपरेटिंग भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, टाटा मोटर्स ने कार बेचा तो ऑपरेटिंग है, पर इंटरेस्ट रिसीव किया, डिविडेंड रिसीव किया तो वो नॉन ऑपरेटिंग है। अब पर इसके विपरीत एचडीएफसी, जिसका इंटरेस्ट का ही कारोबार है, अब एचडीएफसी ने इंटरेस्ट रिसीव किया बैंक, तो वो क्या कहलाएगा? ऑपरेटिंग इनकम। पर बाकी दुनिया जहान के लिए क्या कहलाएगा? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अपने को कैश फ्लो बनाते समय में ऑपरेटिंग इनकम को ध्यान नहीं रखना है। ऑपरेटिंग इनकम का कोई काम नहीं है। किसका काम होता है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अब क्यों? नॉन ऑपरेटिंग इनकम का अर्थ हुआ जो इनकम बिजनेस का नहीं है, बिजनेस के ट्रांजैक्शन के का को प्रभावित नहीं कर रहा है। ठीक, अब एक छोटा सा देसी एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, देखिए ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग में अब कमेंट करके बताइएगा कि ये भाई देसी एग्जाम्पल है, इसका एग्जामिनेशन से कोई लेना देना नहीं है, समझने के लिए। आप देखें, कबाड़ी वाले ने कबाड़ी बेचा, ऑपरेटिंग इनकम। पर हलवाई ने दिवाली के पहले कबाड़ी बेचा, बोलिए क्या है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। नॉन ऑपरेटिंग इनकम ने प्रॉफिट को बढ़ा दिया। सही प्रॉफिट मालूम करने के लिए तब नॉन ऑपरेटिंग इनकम को नेट प्रॉफिट से क्या करेंगे? घटा देंगे। ठीक, ये क्यों? क्योंकि प्रॉफिट हम लोग को सही प्रॉफिट मालूम करने के लिए, जिसको हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट कर रहे हैं, इसको मालूम करने के लिए नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जो वास्तविक में इनकम नहीं है, उसने प्रॉफिट को बढ़ा दिया है, तो नेट प्रॉफिट में इसको क्या करेंगे? घटा देंगे। अभी आपको हम पीएल अकाउंट बना के दिखाएंगे कैसे इसको कैलकुलेट करते। यह देखिए बोर्ड पर एक पीएल अकाउंट बनाया हुआ है। पीएल अकाउंट में सबसे पहले हम लोगों ने ग्रॉस प्रॉफिट दिखाया है। ग्रॉस प्रॉफिट मान लीजिए 20,000, ये क्वेश्चन भी दिया रहेगा। ठीक, तो स्वाभाविक है ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग पहले निकाल लिए होंगे ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर। अब इसमें ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम स्वाभाविक है क्रेडिट हुआ है। अभी तुरंत मैंने बताया ऐसा इनकम जो बिजनेस के ट्रांजैक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। दूसरी तरफ एक्सपेंसेस, हर एक्सपेंसेस को पीएल अकाउंट में डेबिट करते हैं, तो स्वाभाविक है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को भी डेबिट किया। 3 अभी लास्ट वीडियो में बताया था, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, ये तीनों को हम लोगों ने पीएल अकाउंट में डेबिट किया। ये ट्रांजैक्शन से रिलेटेड डेबिट करना होगा। पर दूसरे तरफ देखिए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को भी डेबिट किया, तो नेट प्रॉफिट मेरा 19,000 आ गया। अब सवाल ये उठता है, आप ही बताइए क्या ये बिजनेस का एक्चुअल इनकम है? आप भी बोलेंगे नहीं, ये बिजनेस का एक्चुअल इनकम नहीं है, पर इसको पीएल अकाउंट में तो क्रेडिट किया गया है। जब इसको पीएल अकाउंट में क्रेडिट किया गया है तो इसने प्रॉफिट को क्या किया? एबनॉर्मली बढ़ा दिया। ये प्रॉफिट को इसने क्या किया? असामान्य रूप से एबनॉर्मली इसने बढ़ा दिया। तो अपने को सही प्रॉफिट मालूम करना होगा। सही प्रॉफिट मालूम करने के लिए क्या उपाय है और क्या तरीका हमें तुरंत बताएंगे। तो बिजनेस के प्रॉफिट को ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं, ऑपरेशनल प्रॉफिट बोलते हैं। करेक्ट? यहां से अपने को, और ये नेट प्रॉफिट तो दिख रहा है, पर ये नेट प्रॉफिट जरूर है, पर ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं है। क्यों? वापस इनकम बढ़ा दिया है, बहुत अच्छा। यहाँ ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये सही है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड डेबिट होगा। पर यहाँ साथ में हम लोग देख रहे हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी है।
नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो बिजनेस के डायरेक्टली ट्रांजैक्शन से रिलेटेड नहीं है, पर उसने प्रॉफिट को क्या किया, नेट प्रॉफिट को घटा दिया। तो सही प्रॉफिट मालूम करने के लिए हमको एक तरीका अपनाना होगा। तो सही प्रॉफिट किसको बोल रहे हैं, तो सही प्रॉफिट का अर्थ होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मालूम करने के लिए हमको कोई ना कोई तो उपाय लगाना होगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा, ये आप ही बताइए। इसने इनकम को बढ़ा दिया, जबकि ये एक्चुअल बिजनेस के ट्रांजैक्शन का इनकम नहीं है, तो अपने को नेट प्रॉफिट में से इसको क्या करना चाहिए, घटा देना चाहिए। हाँ, क्योंकि ये बिजनेस का एक्चुअल इनकम नहीं है। इसके विपरीत देखिए, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ने प्रॉफिट को घटा दिया। तो सही प्रॉफिट मालूम करने के लिए अपने को क्या करना चाहिए, नेट प्रॉफिट के साथ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को तब क्या करना चाहिए, ऐड कर देना चाहिए। क्यों, क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ने जबरदस्ती प्रॉफिट को, वर्ड थोड़ा अलग लग सकता है, इसने नेट प्रॉफिट को जबरदस्ती घटा दिया। तो सही प्रॉफिट मालूम करने के लिए इसको क्या करें, ऐड कर दें। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं नेट प्रॉफिट वर्सेस ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट वर्सेस ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जो पीएल अकाउंट से डिराइव हो रहा है, पर ये बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है। बिजनेस के एक्चुअल प्रॉफिट का नाम क्या बोलेंगे बेटा, इसका नाम बोलेंगे हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट, क्योंकि ये बिजनेस के ऑपरेशन से हो रहा है। अब अपने को क्वेश्चन में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालने के लिए अपने को नेट प्रॉफिट देगा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस देगा, नॉन ऑपरेटिंग इनकम देगा। क्या क्या देगा, तो तीन चीज अपने को मालूम रहेगा। एक नेट प्रॉफिट, दूसरा नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड तीसरा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इससे के माध्यम से हम लोग को निकालना क्या होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो आगे हम लोग सीखते हैं वीडियो में कैसे हम लोग नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल लेंगे। देखिए यहां हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, नेट प्रॉफिट दिया हुआ रहेगा, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, ठीक। एंड क्या ये नेट प्रॉफिट मान लीजिए 19,000 है। अब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को क्या किया, ऐड कर दिया। क्यों, क्योंकि इसने प्रॉफिट को घटा दिया था। अब नॉन ऑपरेटिंग इनकम जिसने प्रॉफिट को एबनॉर्मली बढ़ा दिया था, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को घटा दे रहे हैं। तो मेरा क्या निकल आ रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यानी बिजनेस के संचालन से बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट कितना हो गया, 15,000। अब यहां हम लोग ये भी देख रहे हैं, नेट प्रॉफिट तीन चीज के बिफोर लिखा जाता है, टैक्स, डिविडेंड एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। तीन चीज के बिफोर लिखा जाता है। तो ये तीन चीज के बिफोर क्यों लिखा जाता है, इसका अर्थ क्या क्या है, क्यों टैक्स के बिफोर लिखा जाएगा, डिविडेंड के बिफोर लिखा जाएगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम क्या होता है, ये चीजें अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। हाँ, क्यों नेट प्रॉफिट ऐड ये बिफोर लिखते हैं, उसका अर्थ क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में अभी तक आपने जरूर समझ लिया होगा कि नेट प्रॉफिट बिफोर हमको चाहिए, और जनरली क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट आफ्टर दिया रहता है। आफ्टर का मतलब क्या हो गया, बाद में। बिफोर का मतलब क्या हो गया, पहले। आज ये टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेरा अनुभव बताता है ये आफ्टर और बिफोर नेट प्रॉफिट निकालने में बड़ा दिक्कत होता है। तो आइए, कॉन्सेप्ट क्या है, नेट प्रॉफिट आफ्टर का मतलब हो गया कि भैया नेट प्रॉफिट में से एक कुछ सर्टेन अमाउंट को आपने घटाया है। यहां भी जैसे हम क्वेश्चन से ही आपको दिखाते हैं, बोर्ड पर देखिए, नेट प्रॉफिट एज पर
स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट और खास करके मैंने अंडरलाइन किया है आफ्टर को। आफ्टर कितने चीजों के आफ्टर है? 4 चीजों के आफ्टर है। इसका मतलब ये जो नेट प्रॉफिट आप हमको दे रहे हैं, ये चारों चीजें यानी प्रोविजन फॉर टैक्स, डिविडेंड और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम को लेकर अलग से बात करेंगे, जैसे लॉस बाय फ्लड, इसको घटाने के बाद आपने दिया है तो पर हमको नेट प्रॉफिट लिखना कैसे है? आंसर में हमको नेट प्रॉफिट लिखना पड़ता है बिफोर, पहले, इन चीजों के पहले। तो इसका मतलब है इन चीजों के पहले नेट प्रॉफिट मेरा ज्यादा रहा होगा, तो हम लोग क्या करेंगे? तो इसके लिए अपने को क्या उपाय है, अपने को कैसे किया जा सकता है? तो ये सभी चारों आइटम को नेट प्रॉफिट जो गिवन क्वेश्चन में गिवन है उसके साथ हम जोड़ देते हैं। अब बोलेंगे काहे जोड़ेंगे? ठीक, क्यों नहीं माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे? यस, लॉजिक क्या है? तो प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, किसी भी प्रोविजन को पीएल अकाउंट में डेबिट किया जाता है। जानते हैं, जब पीएल अकाउंट में डेबिट हो गया इसका मतलब है ये प्रॉफिट घट गया, पर ये प्रॉफिट इसने घटा दिया, तो सही प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे? ऐड करेंगे डिविडेंड। डिविडेंड इज अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट से बढ़ता है। जब प्रॉफिट से बढ़ता है तो इसका मतलब है प्रॉफिट के पार्ट से ही डिविडेंड आपने दिया, तो प्रॉफिट तो घट गया। तो प्रॉफिट घट गया तो उसको क्या करेंगे? वापस ऐड बैक कर देंगे। ठीक वैसे ही है ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम मैंने दिया है 2000, जैसे लॉस बाय फ्लड। ये यूजुअल, ये रूटीन केस तो नहीं है, ये एक, अगर हम लोग सही बोला जाए, एबनॉर्मल लॉस। आप याद कीजिए 11th में आप जर्नल एंट्री करते थे ना, पीएल अकाउंट में डेबिट करते थे, तो जायज बात है लॉस बाय फायर अकाउंट, लॉस बाय फ्लड अकाउंट, ऐसे किया जाता था, जिसको पीएल अकाउंट में फिर डेबिट किया जाता था। तो इसने भी प्रॉफिट को क्या किया? घटा दिया। तो प्रॉफिट को इसी वजह से इसको क्या किया जाता है? ऐड बैक किया जाता है। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व क्या हुआ? प्रॉफिट के एक पार्ट को आपने जनरल रिजर्व में क्रिएट किया ना। जनरल रिजर्व का क्रिएशन कहां से हुआ? प्रॉफिट से हुआ। तो प्रॉफिट पे क्या प्रभाव पड़ा? तो प्रॉफिट घट गया, इस वजह से ये प्रोविजन फॉर टैक्स, तो प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं लिखेगा रे भाई, केवल वो लिखेगा टैक्स। ओके, हमने जानबूझकर प्रोविजन फॉर टैक्स लिखा है। टैक्स, डिविडेंड, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम एंड जनरल रिजर्व, इन सब को मैंने क्या किया? ऐड बैक कर दिया। तो 20, 5, 25, 29, 29, 2, 31 और ये 30, ये टोटल अमाउंट को जोड़ देंगे तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। तो आपने अभी सीखा कि ये चारों आइटम इसने नेट प्रॉफिट को घटा दिया। सही नेट प्रॉफिट लिखने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ रहा है? ऐड बैक करना पड़ रहा है। आगे हम अगला वीडियो में आप सीखेंगे व्हाट इज द एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। एक्स्ट्राऑर्डिनरी का मतलब है असामान्य, तो वो क्या है, पर एबनॉर्मल के केस में नहीं। ठीक, तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। एक्स्ट्राऑर्डिनरी का मतलब क्या हो गया? असाधारण। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम को लेके देखते हैं स्टूडेंट्स को बहुत परेशानी होती है। बहुत आसान है इसका कॉन्सेप्ट। असाधारण आइटम, असाधारण आइटम जो बिजनेस का रेगुलर ट्रांजैक्शन नहीं है। अगर सही मानने में कहा जाए तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम 2 कैटेगरी में हम लोग बांट सकते हैं बाय नेचर। ठीक, 2 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम बाय नेचर लॉस और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम गेन। अब ये इसका प्रभाव क्या पड़ता है? कैश फ्लो पर। ओके, क्या
खास करके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पर। तो लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, लॉस बाय फ्लड, ये सब एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस है, असाधारण लॉस है। इसने प्रॉफिट को क्या किया, घटा दिया, क्योंकि ये सभी पीएल अकाउंट में कभी ना कभी डेबिट हुए होंगे। तो डेबिट हुए होंगे तो प्रॉफिट इससे घट गया, तो प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे, एड बैक कर देंगे। इसके विपरीत एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम बाय नेचर गेन, तो अगर हम लोग गेन के नेचर से देखते हैं तो इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, इंश्योरेंस का क्लेम रिसीव हुआ, कंपनसेशन रिसीव, कोई क्षतिपूर्ति आपको मिली, ठीक, इंश्योरेंस कंपनी से भी मिल सकता है, किसी बाहरी आदमी से भी मिल सकता है ना। अगर तो कंपनसेशन रिसीव्ड या इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन क्यों है, क्योंकि ये रेगुलर गेन बिजनेस का नहीं है। ये दोनों को आपने पीएल अकाउंट बनाते समय में क्रेडिट किया। अब जब पीएल अकाउंट बनाते समय में इसको क्रेडिट किया तो ये दोनों आइटम ने प्रॉफिट को क्या किया, शूट कर दिया, बढ़ा दिया। अब जब हम नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम हम निकालेंगे तो ये तीनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और ये दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम के संबंध में यह भी ध्यान रखना पड़ता है, जब फाइनली नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट होता है, एकदम लास्ट में बताएंगे, उस समय भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम का एडजस्टमेंट होता है। ये 2 बार होता है ना। तो एक बार तो आपको मैंने बताया कि भैया नेट प्रॉफिट के साथ ये सभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉसेस को ऐड कर देंगे और एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन्स को लेस कर देंगे। पर जब हम कैश फ्लो लास्ट में निकालेंगे तो वहां जो है एकदम विपरीत होगा। जो लॉस आपने ठीक है वहां नेट प्रॉफिट के साथ ऐड किया था ना, तो आपको कंपनसेशन मिला होगा। तो जब कंपनसेशन मिला होगा तो जाहिर सी बात है इनफ्लो हुआ, इनफ्लो हुआ तो ऐड हो जाएगा, ठीक, क्योंकि ये इनफ्लो है। आपने इंश्योरेंस क्लेम रिसीव किया तो स्वाभाविक है बैंक में पैसा बढ़ा, तो ये क्या हो जाएगा, लास्ट में आप देखोगे प्लस माइनस एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, एकदम लास्ट में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जब नेट निकालेंगे तो ये चूंकि इनफ्लो भी है इस वजह से इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। यानी ये 2 बार हो रहा है, एक बार नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकालने में और दूसरी बार लास्ट में जब नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग निकालेंगे। अब जब इतना आपने देख लिया तो आपको एक अगले वीडियो में फुल लेंथ क्वेश्चन बना के दिखाएंगे कैसे बनाया जा सकता है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। फिर आइए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, असाधारण जो आइटम्स हैं उनके संबंध में एक जो मैंने पढ़ाते हुए अनुभव किया है, स्टूडेंट्स को परेशानी आती है, दैट इज रिफंड ऑफ टैक्स। रिफंड ऑफ टैक्स होता क्या है और इसकी कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है, आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में इसके संबंध में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिए पहले थोड़ा सा पुराना एक वीडियो का रेफरेंस आपको दिया जाए। जैसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम 2 नेचर का होता है, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस जैसे लॉस बाय अर्थक्वेक हुआ, पर इसके विपरीत एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम गेन नेचर का भी हो सकता है, ठीक, जैसे कंपनसेशन रिसीव्ड, जैसे रिफंड ऑफ टैक्स। ये कंपनसेशन रिसीव्ड क्या होता है या रिफंड ऑफ टैक्स, इसको समझ ले तो बहुत बनाना आसान हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, इंश्योरेंस कंपनी ने कंपनसेशन दिया, ठीक, तो इंश्योरेंस कंपनी से कंपनसेशन मिला या क्लेम मिला, पीएल अकाउंट में क्रेडिट हुआ। जैसे ही ये पीएल अकाउंट में क्रेडिट हुआ इसने प्रॉफिट को बढ़ा दिया,
तो जब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिविडेंड एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कैलकुलेट करेंगे तो कंपनसेशन रिसीप्ट को क्या करेंगे, घटा देंगे, क्योंकि इसने प्रॉफिट को क्या किया है, एबनॉर्मली एक्स्ट्राऑर्डिनरली इसको क्या किया है, बढ़ा दिया है। ठीक वैसे ही रिफंड ऑफ टैक्स, यदि एडवांस टैक्स ज्यादा जमा हो गया है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स रिफंड करती है। जैसे ही टैक्स रिफंड हुआ, यह पैसा क्या हुआ, पीएल अकाउंट में क्रेडिट हुआ, रिफंड ऑफ टैक्स, परिणाम स्वरूप ये क्या हो गया, ये प्रॉफिट को बढ़ा दिया। जैसे ही यह प्रॉफिट को बढ़ा दिया, क्योंकि यह पीएल अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, अब जब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिविडेंड एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम करेंगे, ये दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। पर इसके विपरीत फिर इनको माइनस करने के बाद लास्ट में जब आप निकालते हैं